खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर रसोई के इस नए तरोताज़ा एपिसोड में मैं गुंजन गोयला आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी वेजिटेबल जालफ्रेजी। दरअसल में ये सब सब्जियों का मुरक्कब है। जो भी सीजन की वेजिटेबल्स आती हैं उन्हीं को मिला जुला के बनाया जाता है। तो आइए चलिए बनाते हैं वेजिटेबल जालफ्रेजी। तो आइए शुरू करते हैं वेजिटेबल जालफ्रेजी। इसके लिए एक पैन में हम घी गरम करेंगे या तेल। जब गरम हो जाए अच्छी तरह एक बार आप हिलाइए। तेल ये गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे अंदाजन आधा से पौना चम्मच जीरा। एक बार चलाएं। 3 या 4 लाल मिर्च डालें। अगर आप तीखा बनाना चाहें तो लाल मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। बस 1 मिनट बाद ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कटा हुआ, ये मैं थोड़ा 2.5 डाल दे रही हूँ, कटा हुआ अदरक। एक बार अच्छी तरह चलाएं। और अब हम डालेंगे ये कटा हुआ प्याज। ये हमने दोस्तों 120 ग्राम प्याज लिया है। अच्छी तरह प्याज फ्राई कर ले। प्याज की झाल निकलनी चाहिए। ज्यादा गोल्डन ब्राउन या पिंक कलर नहीं करना, बस 1 या 2 मिनट ही चलाना है इसे। फ्लेम आप थोड़ी हाई रखें ताकि प्याज कलर ना दे इसमें। जब ये प्याज कुछ इस तरह का हो जाए तो हम इसमें डालेंगे बाकी कटी हुई सब्जियां। गाजर ये भी 120 ग्राम है, मैंने ये डाल दी। इसके बाद डालें बीन्स। अब आप जैसा देख रहे हैं ये कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। प्याज का हल्का वाइट, थोड़ी गाजर रेड और ये हरी सब्ज कलर बीन्स का। अभी इसमें हमें 2-3 चीजें और डालनी है तो ये और भी एक कलरफुल डिश बन जाएगी। इसको बराबर चलाते रहें दोस्तों ताकि इसको इवन हीट मिले और सब्जियां थोड़ी पक भी जाएं। ये हो गया है तो इसमें पहले मैं डालती हूँ आलू। ये भी हमने 120 ग्राम लिए हैं। एक आधा मिनट इसको इसी तरह छोड़िए, इसे पकने दीजिए। जब थोड़ी ये गल जाएंगी तब हम गोभी और शिमला मिर्च डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये 2 सब्जियां पहले क्यों नहीं डाली। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये सब्जियां सख्त हैं, इन्हें पकने में कुछ वक्त चाहिए और ये सब्जियां मुलायम हैं और हमें करारी पसंद है। हम इन सब्जियों को भी थोड़ा करारा रखेंगे, मगर ये सब्जियां बस कुछ ही मिनट लेती हैं पकने में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जियों को गलाने के लिए हम चाहें तो इसे कवर करके 2-3 मिनट पकने रखते हैं। बस 2 ही मिनट में ये अपने दम पे पकेंगी। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं ये सब्जियां अब काफी गल गई हैं। एक बार हम इसे चलाएंगे। अब हम इसमें नमक, मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। काली मिर्च आधा से पौना चम्मच। एक बार फिर मिलाएं और मिलाते वक्त आप ये ध्यान रखें नीचे वाली सब्जियां ऊपर जरूर आ जाएं ताकि आपस में ये अच्छी तरह मिल जाएं। काफी गल गई हैं सब्जियां। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमने इस सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं डाला, तो आप खुद देखेंगे आलू में अपना नेचुरल पानी होता है, गाजर में भी वाटर कंटेंट हाई होता है और पत्ता गोभी में, तो ये सब मिला जुला के पानी अपने आप छोड़ेंगे और उसी पानी में ये जब्त होके गल जाती हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे टोमेटो केचप 4 टेबलस्पून, दो से या 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, ये थोड़ा बचा रही हूं मैं। ये आप भी एहतियात बरतें दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई चीज डालें तो एक बार जरूर चेक कर लें। आप इसको दोबारा डाल सकते हैं मगर इसमें से निकाल नहीं सकते। तैयार है ये बिल्कुल। एक बार नीचे से अच्छी तरह से उठा के मिलाएं। तो ये तैयार है हमारा वेजिटेबल जालफ्रेजी। अगर आप चाहें तो इसे गार्निश भी कर सकते हैं, मगर मेरी समझ से गार्निशिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसमें लाल, हरा, व्हाइट सारे कलर्स हैं। मगर फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इसे आप प्लेन खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नहीं तो राइस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने देखा वेजिटेबल जालफ्रेजी बनाना कितना आसान है, तो एक बार आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप वेजिटेबल जालफ्रेजी का। वेजिटेबल जालफ्रेजी बनाने के लिए हमें चाहिए 120 ग्राम बीन्स, 120 ग्राम पत्ता गोभी, 120 ग्राम शिमला मिर्च, 120 ग्राम गाजर, 60 ml खाना पकाने का तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 120 ग्राम प्याज, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 120 ग्राम आलू कटा हुआ, 2.5 छोटा चम्मच अदरक, 3 से 4 अदद साबुत काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, 4 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 2 से 3 बड़ा चम्मच सफेद सिरका। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर डालें जीरा, साबुत लाल मिर्च, कटा हुआ अदरक और कटी हुई प्याज। फिर डालें गाजर, बीन्स, आलू और इसे रख दें 2 मिनट पकने के लिए। पकने के बाद डालें नमक, काली मिर्च, कटा हुआ शिमला मिर्च, कटा हुआ पत्ता गोभी, टोमेटो केचप और व्हाइट विनेगर और थोड़ी देर पका लें। लीजिए तैयार है वेजिटेबल जालफ्रेजी। भाई एक मेन डिश तो हमने आपको बनाना सिखा ही दिया है, चलिए अब हो जाए कुछ मीठा, तो बनाते हैं आज की स्वीट डिश गजरेला। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, इसमें अंदाजन हम 1 लीटर दूध बॉईल करेंगे। दूध हो सके तो आप फुल क्रीम लीजिए ताकि इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होगा और गाजर और भी क्रीमी बनेगा। दूध को अच्छी तरह बॉईल करें। गाजर खरीदते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखें कि गाजर मोटी होनी चाहिए, खास तौर से गजरेला के लिए, नहीं तो आपके जो बीच का पोर्शन है वो आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आप ये देख रही हैं, ये पीला पोर्शन, तो जब आप गाजर का हलवा बनाएंगी तो उसमें ज्यादा पीला होगा और कम लाल, तो आपका हलवा कुछ मिला जुला बनेगा। ये दूध उबल गया है तो मैं ये दोस्तों ये पहले डाल दी हूँ। हमने ये 1 लीटर दूध लिया है और इसमें लगभग 300, 350 से 400 ग्राम गाजर लें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। एक लीटर दूध में लगभग आप 1 किलो गाजर लें, और अगर आप चाहती हैं कि खोया ज्यादा हो तो आप 1 लीटर दूध हो तो आप 500 ग्राम गाजर भी ले सकती हैं। मगर इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस या आपको अपनी कैलोरीज इनटेक पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है तो आप बराबर का दूध बराबर का गाजर लें। इसको चलाएं और इसको काफी देर पकने दें जब तक कि ये दूध खुश्क ना हो जाए। जब तक ये खुश्क होता है इसे आप धीमी गैस कर दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। गाजर के खास तौर से अगर आप बच्चों को इसका सूप बना के दें, इसका जूस बनाएं, और कुछ नहीं तो खीरी बना लें, बहुत जल्दी से बन जाती है।
ये देखिए धीरे धीरे पकेगा ये, और आप इसे बीच बीच में कुछ वक्त के लिए चलाते भी रहें। आपका बस यही काम होगा कि आप इसको धीमी आंच पे पकाते रहें। दरअसल हमें इसमें दूध का वाटर कंटेंट को खुश्क करना है और गाजर के पानी को भी खुश्क करना है। दूध जब खुश्क हो जाएगा तो खोया बन जाएगा, और जब गाजर दूध में पकने के बाद खुश्क होएगी तो वो गाजर के हलवे की शक्ल ले लेगी। और हमें तो बनाना ही गाजर का हलवा है, इसीलिए जो धीमी आंच पे इन दोनों का अमेलगमेशन होगा उसी से उसका टेस्ट एनहांस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये काफी गल गई है गाजर, और दूध भी काफी खुश्क हो गया है। अब मगर हमें इसे अभी और पकाना है, बिल्कुल खुश्क करना है। थोड़ा सा पानी आएगा जब हम चीनी मिलाएंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा, हमें एक बार फिर से पकाना होगा। अभी और पकाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट और पकेगा अभी ये। आप देख रहे होंगे ये दूध जो खुश्क हो रहा है खोए की शक्ल ले लेगा, धीरे धीरे पक के, और गाजर भी और गलेगी अभी। हमें इसे अभी और छोड़ते हैं पकाने के लिए, अंदाजन 10 या 15 मिनट और लगेंगे अभी। जैसा कि हम देख रहे हैं पानी इसका खुश्क हो गया है और दूध भी खुश्क हो गया है, गाजर काफी अच्छी तरह गल गई है। इसमें हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि जो भी रहा सहा पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अगर हम गीली गाजर या दूध खुश्क ना हो और उतार लें तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी, और अगर भुनाई बहुत अच्छी हो तो आप इसको फ्रिज में 1 महीने के लिए भी रख के खा सकते हैं। ये तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। तकरीबन 1 किलो दूध और 1 किलो गाजर में आप 200 से 250 ग्राम चीनी ले सकते हैं। चीनी आपकी हस्बे जायका भी हो सकती है। मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। एक बार फिर से अच्छी तरह मिलाएं। आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, उसको 1-2 मिनट और पका लें। आप देखेंगे हमारा चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है और गाजर ने कितना अच्छा कलर ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। एक बार इसे फिर भून लें। अब इसमें घी भी थोड़ा भुन गया है। इसमें हम अब डालेंगे खोआ। गैस मैंने बंद कर दिया है। इसमें अब हम डालेंगे किशमिश, कटा हुआ बादाम। थोड़ा सा बादाम मैं गार्निशिंग के लिए रोक रही हूँ, और 1 से 1.25 चम्मच पिसी हुई इलायची। एक बार अच्छी तरह मिला लें इसे, और एक बार गैस जला के और भून लें ताकि खोया भी इसमें अच्छी तरह जब्त हो जाए। इसे मैं लगाती हूँ एक सर्विंग डिश में। किसी भी एक खूबसूरत डिश में इसे सर्व करें, और चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसकी तो शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम रोका हुआ था। आप चाहें तो थोड़ी सी इलायची पाउडर भी लगा सकते हैं कलर के लिए। और ये तैयार है आपका गजरेला। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको बनाने की तरकीब और लेते हैं एक छोटा सा रिकैप।
गजरेला बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 लीटर दूध, 20 ग्राम बादाम उबला और छिलका उतार के, 2 से 3 बड़ा चम्मच घी, 60 ग्राम खोया कद्दूकस किया हुआ, 15 ग्राम किशमिश, 200 ग्राम चीनी और 1.5 छोटा चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची। सबसे पहले एक पैन गरम करें और इसमें दूध उबाल लें। दूध उबालने पर कद्दूकस किया हुआ गाजर डालें और इसे चलाते रहें जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए। दूध खुश्क होने पर पिसी हुई चीनी, घी, खोया, किशमिश, कटा हुआ बादाम और पिसी हुई इलायची डालें और इसे चला लें। कटे हुए बादाम और पिसी हुई छोटी इलायची से गार्निश करें। तैयार है आपका गजरेला। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आपने अच्छी तरह देख लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। अक्सर रसोई में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई डिशेस के साथ। खुदा हाफिज।